हैं? देखो रिकॉर्डिंग चल रही है पीछे, ठीक, बहुत बढ़िया। चलो हम लोग लास्ट टाइम कहाँ तक पहुँचे थे? हाँ अच्छा, ध्यान से देखें। अब जैसे मान लो जो हमारा एटम है, हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में बात करी थी। मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं और नॉन मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स में देखें, और वो ऐसा क्यों कर रहे थे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को पाने के लिए, जैसे 2 या 2,8 या 2,8, तो 2 या 2,8 या 2,88 के लिए कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा था या कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा था। अब जिसके बाहरी कोश में 1 या 2 या 3 है वो देना पसंद करते हैं, ठीक है, और जिनकी बाहरी कोश में 4, 5, 6, 7 है वो लेना। तो जो लेते हैं इलेक्ट्रॉन 8 बनाने के लिए उनको हम अधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन मेटल्स। और जो लेते हैं वो मेटल्स। समझ आ रहा है? ठीक है। अब 1 देगा तो उसके ऊपर 1 प्लस चार्ज आ जाएगा क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए 2 प्लस, 3 निकल गए तो 3 प्लस। अगर 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 1 माइनस, 2 ले लिया तो 2 माइनस, 3 ले लिया तो 3 माइनस। यहाँ तक के हमने कहानी पढ़ ली थी। कैटायन पढ़ लिए थे +1 +2 +3 वाले, और एनायन भी पढ़ लिए थे -1 -2 -3 वाले। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ठीक, तो काबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमान में। चलिए शुरू करते हैं। अब ध्यान से देखो, जैसे हमको पढ़ना है एलिमेंट कंपाउंड। क्या पढ़ना है? एलिमेंट कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो ध्यान से देखें, जैसे अपन बात करें एटम के बारे में, क्या अब जैसे मान लो बहुत सारे एक जैसे एटम हैं, लाइक बहुत सारे हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एक में मिल जाएं, आपस में बॉन्डिंग कर लें, बहुत सारे आयरन एक साथ बाइंडिंग कर लें, ठीक है, या बहुत सारे कार्बन एक साथ बाइंड हो जाएं। तो अगर सारे कार्बन 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 ऐसे हैं, या सारे आयरन 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 आयरन, ठीक, एक ही जैसे हैं, तो उसको तत्व बोलते हैं, एलिमेंट। क्या बोलते हैं? अगर वहाँ पे एक अलग आ गया, एक भी अलग आ गया, तो वो तत्व नहीं, फिर वो क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा, मतलब कंपाउंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो तत्व और यौगिक में अंदर समझ में आ गया। अगर एक जैसे सारे एटम हो तो एलिमेंट है, और अगर एक भी अलग आ गया तो क्या हो जाएगा? कंपाउंड। क्या हो जाएगा? कंपाउंड। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एटम जो होते हैं, एटम आपस में बॉन्डिंग करें, क्या करें? सेम, अगर मान लो सेम एटम के बीच में बॉन्डिंग हो जाए, सेम एटम के बीच में क्या हो जाए? बॉन्डिंग हो जाए, और डिफरेंट एटम के बीच में क्या हो जाए बिटिया? बॉन्डिंग हो जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? यार हाँ ना तो कुछ बोला करो। समझ में आ रहा है कि नहीं? सम एटम, अगर एक जैसे एटम हैं, सारे के सारे कैसे हैं? एक जैसे, तो हम उनको बोलेंगे एलिमेंट। क्या बोलेंगे? और अगर एक भी अलग आ गया तो हम उसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल। अच्छा, अब ध्यान से देखो, एलिमेंट होते हैं 3 तरीके के। कितने तरीके के? नहीं आया? कितने तरीके के? बल्कि 4 तरीके के हम कहेंगे। कितने तरीके के? नहीं आया? वैसे हीलियम जो है एलिमेंट, बेसिकली वो किसी और के साथ बाइंड होता नहीं है, तो हम फिलहाल के लिए 3 रखें। एक हो गया मेटल, क्या हो गया? एक हो गया नॉन मेटल, क्या हो गया? और एक हो गया मेटलॉइड्स। एलिमेंट कितने तरीके के होते हैं? मेटलॉइड्स। समझ में आ रहा है? मेटल, नॉन मेटल, और मेटल वो इलेक्ट्रॉन देने वाले, नॉन मेटल वो इलेक्ट्रॉन लेने वाले, और नॉन मेटलॉइड्स वो होते हैं जो उपधातु, जो ले भी सकते हैं या दे भी सकते हैं, डिपेंड करता है उनके सराउंडिंग के ऊपर। समझ रहे हैं कि उनके आसपास देने वाला है या लेने वाला। अब मेटल की बात करें तो मेटल जैसे मान लो सोडियम सॉलिड लिखा हुआ है या फिर मैग्नीशियम सॉलिड लिखा हुआ है, ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ध्यान समझो, मेटल्स में सोडियम सॉलिड हो गया, मैग्नीशियम सॉलिड हो गया, बेटा सोडियम सॉलिड हो गया, या फिर मैग्नीशियम सॉलिड हो गया, या फिर एल्यूमिनियम सॉलिड हो गया। अब इसको फील करो, इसको फील करो, ये है क्या एक्चुअल में? ये एक्चुअल में जैसे सोडियम या आयरन, अगर मान लो आयरन सॉलिड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? आयरन सॉलिड, तो आप क्या समझोगे? आयरन सॉलिड का मतलब क्या हो गया? सारे के सारे आयरन 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 आयरन, हाँ कि ना? सब में कितने कितने होंगे? 26 प्रोटॉन 26 इलेक्ट्रॉन, 26 प्रोटॉन 26 इलेक्ट्रॉन, 26 प्रोटॉन 26। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर ये, तो हम इसको क्या बोलेंगे? Fe सॉलिड। क्या बोलेंगे? Fe सॉलिड। अगर मान लो ये एल्यूमिनियम की होती, क्या है कि नहीं होती? तो एल्यूमिनियम के में क्या लिखेंगे?
13 13 13 13, सारे एटम जो हैं वो कौन से होते हैं? 13 13 वाले, मतलब सारे के सारे एल्यूमिनियम वाले होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एलिमेंट का मतलब ये होता है कि सारे एटम कैसे हैं? एक। तो जब भी किसी धातु के आगे सॉलिड लिखा हो, जब भी किसी धातु के आगे क्या लिखा हो, जैसे मेटल कोई भी लिखा हो, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोर, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम आयरन कोबाल्ट निकल, हाँ कि ना, इनके आगे एस लिखा हो, क्या लिखा हो? सॉलिड। इसका मतलब वो तत्व है, क्या है? मतलब वो सोडियम सॉलिड, मतलब सोडियम 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 सोडियम। हाँ, ऐसे मान लो लिखा हुआ है कि बैरियम, बैरियम के आगे सॉलिड लिखा हुआ है तो आप समझेंगे बैरियम 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 बैरियम। सीजियम लिखा हुआ है तो सीजियम सॉलिड में सीजियम सीजियम सीजियम। समझ रहे? नहीं आया? अच्छा, तो ये हो गया। इसमें और सारे आप लिख सकते हैं, जैसे बैरियम सॉलिड हो गया, जैसे लेड हो गया सॉलिड, हाँ कि ना, ऐसे बहुत सारे हमने आपको कल लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे? अच्छा, नॉन मेटल्स में हमने कहा, नॉन मेटल्स में जैसे कि फ्लोरीन, दो फ्लोरीन आपस में बॉन्डिंग कर लें, F2 बना ले, दो क्लोरीन आपस में बॉन्डिंग करके Cl2 बना ले, दो ब्रोमीन आपस में और दो आयोडीन मिलके क्या बना ले। अब ये दोनों गैसेस होती हैं, क्या होती हैं? ये लिक्विड है, क्या है, और ये सॉलिड होता है। बोलो समझ में आ गया? बहुत भयानक होता है, नहीं आया? ब्रोमीन लिक्विड एक बार लैब में गिर गया था हाथ पे, ठीक है, छाले निकल आया था, बहुत भयानक, समझ में? तो बहुत वैसा होता है। और जैसे कि इसमें जैसे कि आपने केमिकल से जलना और नॉर्मल आग से जलने में थोड़ा फ़र्क होता है। हाँ, तो जैसे वो गिरा था जब तो इतना नहीं लग रहा था, लेकिन वो एक आधा घंटे बाद वो जहाँ पे बर्निंग सेंसेशन होने लगी, मतलब वो जलन, समझे? तो ऐसे उस आग से जब जलते हैं तो क्या स्किन जलती है, और स्किन जलती है तो हमें तुरंत पता चल जाता, नहीं तुरंत जलन होने लगती है, लेकिन उसमें अंदर तक जाके फिर खबर लेता है। तो ये लिक्विड होता है। यहाँ पे मरकरी लिख सकते हैं, मरकरी लिक्विड। अगर मरकरी लिक्विड लिखा हुआ है इसका मतलब भी क्या है? मेटल है, वो एक ही मेटल है जो लिक्विड स्टेट में रहता है। नहीं आया? तो पूरी पीरियोडिक टेबल में दो ही लोग तुम्हें लिक्विड स्टेट में मिलेंगे रूम टेम्परेचर पर। नहीं आया? एक धातु लिक्विड और एक अधातु लिक्विड। अधातु लिक्विड ब्रोमीन लिक्विड होता है, और धातु लिक्विड मरकरी लिक्विड। समझे कि नहीं समझे? अच्छा, फिर मेटलॉइड्स की बात करते हैं, ठीक? तो ये भी फिलहाल के लिए छोड़ दे। मेटल्स नॉन मेटल समझ में आ गया? अच्छा, जैसे ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन मिल जाए, ये दो ऑक्सीजन मिल जाए तो आप क्या बोलोगे? ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस। नहीं आया? अगर हाइड्रोजन मिल जाए तो क्या बोलोगे? हाइड्रोजन गैस। ये भी क्या हो गया? अच्छा, नाइट्रोजन मिल जाए तो क्या बोलोगे? नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस। अगर सल्फ़र बहुत सारे मिल जाएं तो 8 सल्फ़र मिलते हैं, कितने? S8, तो ये सल्फ़र हो गया, क्या हो गया? फॉस्फोरस 4, कितने? 4, ये तो गैस है। हाइड्रोजन भी क्या है? गैस है। ऑक्सीजन भी क्या है? गैस है। P4, फॉस्फोरस 4 मिलते हैं तब जाके फॉस्फोरस, उसको हम कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब एलिमेंटल स्टेट में ना वो 4 फॉस्फोरस एक में जुड़े होते हैं। अगर कार्बन की बात करें, हाँ, सारे कार्बन 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 होंगे। हाँ, अब कार्बन आपने पढ़ा होगा क्या बोलते थे? चतु संयोजी, क्या बोलते थे? तो चतु संयोजी का मतलब क्या होता है? कि 4 बॉन्ड बना सकता है। कितने बॉन्ड बना सकता है? अब अगर कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं अलग अलग कार्बन से, हाँ, तो उसको हम, और सारे कार्बन ही हैं, कोई और नहीं है, तो कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं और सारे के सारे कार्बन से ही बना रखे हैं, तो वो तत्व है। अच्छा, दूसरा केस, कार्बन ने बाकी सारे कार्बन के साथ बॉन्डिंग बना रखी है, लेकिन 3 के साथ। कितने के साथ? और चौथी वाली उसकी वैलेंसी खाली है, ठीक? तो अगर कार्बन सॉलिड 2 तरीके से पाया जाता है, एक ग्रेफाइट और एक डायमंड, एक ग्रेफाइट और एक डायमंड। समझे कि नहीं समझे? बोलो समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पर भी कार्बन के आसपास सारे कार्बन ही है तो तत्व कहलाएगा एलिमेंट, और यहाँ पर भी कार्बन के आसपास सारे क्या हैं? कार्बन ही हैं, तो ये भी क्या कहलाएगा? ये भी एलिमेंट कहलाएगा। समझ रहे हैं? पर इसमें 3 के साथ सिर्फ बॉन्डिंग है कार्बन की, और इसमें 4 के साथ। समझे? तो वो उसका क्या कहलाता है? समझ रहे हैं? तो ये एक चीज़ होती है, समझ रहे हैं? अच्छा, ये हो गया ग्रेफाइट और डायमंड, मेटालॉइड हो गया। अब डिफरेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? डिफरेंट। पहली बात, एटम जब अपने जैसे भाई के साथ ही बॉन्डिंग बनाए, किसके साथ बॉन्डिंग बनाए? यहाँ पे आप ओजोन भी ले सकते हैं। 3 ऑक्सीजन है तो एक जैसे ही तो हैं, ओजोन गैस। कौन सी गैस?
O3 गैस मतलब ओजोन गैस। बोलो समझ में आ गया। तो एक जैसे दिखेंगे तो वो तत्व हैं, एक जैसे दिखेंगे तो वो तत्व हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? मतलब वो बेसिकली क्या हैं? परिया बिटिया यहाँ आओ, जरा ये ऊपर अलसे सर को दे दो। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ध्यान समझो, एक जैसे हैं, अगर एक जैसे हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? तत्व। क्या बोलते हैं? और जो तत्व होते हैं बहुत स्टेबल होते हैं, उनसे रिएक्शन करना इतना आसान नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो एक जैसे होते हैं वो उनके बीच में बॉन्डिंग इतनी अच्छी होती है कि वो जल्दी रिएक्शन नहीं करते। समझ में आ रहा है कि नहीं? खास के नॉन मेटल, मेटल तो कर देते हैं, नॉन मेटल। ठीक, अच्छा अब आते हैं डिफरेंट के ऊपर। किसके ऊपर? डिफरेंट के ऊपर। ध्यान से देखें, अगर डिफरेंट की बात करें तो डिफरेंट में 3 होंगे। कितने होंगे? 3। अब 3 तरीके के कंपाउंड, इसमें देखो ध्यान से, कंपाउंड इसको क्या बोलते हैं? ये तो हो गया आपका एलिमेंट। क्या हो गया? ये हो गया आपका एलिमेंट। क्या हो गया? एलिमेंट। एलिमेंट कितने तरीके के होते हैं? मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। ठीक, अच्छा डिफरेंट एटम हो जाएंगे तो क्या बोलोगे? कंपाउंड। क्या बोलोगे? कंपाउंड। बोलो समझ में आ गया। अब कंपाउंड होते हैं 3 तरीके के। कितने तरीके के? 3 तरीके के। एलिमेंट भी कितने तरीके के होते थे? कंपाउंड भी कितने तरीके के होते हैं? 3। एक को बोलते हैं इनऑर्गेनिक। क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक। बोलो समझ में आ रहा है? एक को बोलते हैं ऑर्गेनिक। क्या बोलते हैं? और एक को बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट कंपाउंड। कोऑर्डिनेट कंपाउंड। बोलो हाँ कि ना? क्या तक, यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है? अच्छा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड? कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस हम आगे 12th में पढ़ेंगे। ठीक है, जब उसमें है कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस, 12th का चैप्टर है। ठीक, तो उसमें बेसिकली कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, उनको बोलता है कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस। ठीक, अब वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए इसको ड्रॉप करो। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन से कंपाउंड? जहाँ पर 2 एलिमेंट हों, कार्बन एंड हाइड्रोजन। क्या हो? तो अगर कार्बन और हाइड्रोजन है तो हम उसको क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक। तो अगर मान लो किसी मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है तो हम उसको ऑर्गेनिक बोलेंगे। या फिर पहले का हाइड्रोजन था और हाइड्रोजन को हटा के कुछ और लाया गया है, जैसे मान लो CCl4 है। क्या है? CH4। ये मीथेन है। क्या है? मीथेन है। मीथेन है तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मीथेन गैस, CNG वाली। हाँ कि ना? अच्छा, तो ये मीथेन है। क्या है? अच्छा, अगर हम इनके सारे हाइड्रोजन हटा दें और बना दें CCl4। क्या बना दें? और आपसे कोई पूछे क्या ये ऑर्गेनिक है, तो आप कहेंगे इसमें हाइड्रोजन तो नहीं है, तो ये ऑर्गेनिक नहीं है। नहीं, अगर उसका पूर्वज ऑर्गेनिक था तो वो भी ऑर्गेनिक है। नहीं आया? मतलब वो ऐसे जगह से बना है जो पहले ऑर्गेनिक था। यार हाँ ना तो बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो या तो कार्बन और हाइड्रोजन एटम हो उसमें, या उसके डेरिवेटिव से बना हो, मतलब उसका पूर्वज क्या हो? एक ऑर्गेनिक हो। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना हुआ भी ऑर्गेनिक ही कहलाएगा। ठीक है, भले उसमें हाइड्रोजन ना हो। तो इसको बोलेंगे टेट्राक्लोरोमीथेन। ये क्या है? 4 क्लोरीन वाला मीथेन। तो क्या बोलोगे? टेट्राक्लोरोमीथेन। इसका नाम अभी भी मीथेन ही है। क्यों? इसके अब्बा का नाम भी क्या था? मीथेन। समझ में आ रहा है कि नहीं? चमका कि नहीं चमका? नाउ कमिंग टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में शक्का वाली बात नहीं है। अच्छा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं 3 तरीके के। कितने तरीके के? बोलो समझ में आ रहा है? अच्छा एक बात बताओ, क्या एटम एक जैसे होंगे तो एलिमेंट कहलाएंगे, अलग होंगे तो कंपाउंड कहलाएंगे? एलिमेंट, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। क्या सोडियम सॉलिड, मैग्नीशियम सॉलिड, एल्यूमिनियम सॉलिड, आयरन, बेरियम, लेड, मरकरी। हाँ कि ना? अगर इसका सोडियम लिखा हुआ है इसका मतलब क्या समझेंगे? एक सोडियम का क्यूब है या रॉड है, उसमें सोडियम 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 सोडियम। हाँ कि ना? लेड है तो मतलब लेड 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 लेड, और कोई नहीं है। सिर्फ नॉन मेटल की बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो मतलब फ्लोरीन फ्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन, आयोडीन आयोडीन। समझ रहे? कोई दूसरा नहीं है। अब अगर दूसरा कोई आ जाता है, मेरे साथ कोई दूसरा आ जाता है, तो हम उसको कंपाउंड बोलेंगे, उसको एलिमेंट नहीं बोलेंगे। कंपाउंड में ध्यान समझें, अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन आ जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर कार्बन के साथ कौन सा आ जाए? हाइड्रोजन, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब इनऑर्गेनिक कौन से होते हैं? इनऑर्गेनिक होते हैं एसिड। कौन से? अम्ल, क्षार और लवण। मतलब एसिड, बेस एंड सॉल्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ कि ना? चमका कि नहीं चमका? अब ये हमने पढ़ना है इनऑर्गेनिक। क्या पढ़ना है? ये हमने पढ़ लिया, फॉर्मूले बनाने आ जाएंगे फटाफट। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो, अगर हम हाई स्कूल लेवल पर बात करें तो हाई स्कूल लेवल में एक चैप्टर ये हो गया मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स।
हाँ कि ना। दूसरा है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, क्या है, और तीसरा ये है। तो 1 2 3, एक चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, यार हाँ ना तो बोलो। कोऑर्डिनेट हाई स्कूल में नहीं है, तो ये 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, क्या पूरा सिलेबस है? क्या हाई स्कूल का पूरा सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं हम? समझे कि नहीं समझे? और पहला चैप्टर है रिएक्शन, तो जब ये तीनों आती होंगी तो रिएक्शन करना कोई बड़ी बात नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो चलें, लेकिन जेई के लिए, नीट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बेसिक फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, और उसके बाद उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना आना चाहिए। उसके बाद मोल और स्टोइकियोमेट्री और मोल एनालिसिस और ये सब हम आगे बातें करेंगे। पूरी फिजिकल केमिस्ट्री इस सीरीज़ में चलाएंगे, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आया? ठीक। उसमें सबसे पहले फॉर्मूला बनाना, ठीक है, फॉर्मूला का वेट निकालना, फिर उसके बाद मोल, फिर उसके बाद परसेंटेज, फिर उसके बाद स्टोइकियोमेट्री, कंसंट्रेशन टर्मिनोलॉजी, रिडॉक्स रिएक्शंस, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बाद थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, इतना डील करना है हमने, ठीक है। तो ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी इंशाल्लाह। समझ में आ रही है? क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? आप चाहें तो इसको लिख लें फटाक से, ठीक है। आगे हम अभी इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? लिख लो। हो गया? लिख लिया क्या? ध्यान से देखें। तो बेसिकली एटम, जब एक जैसे एटम, सेम एटम आपस में बॉन्डिंग करते हैं, एलिमेंट कहलाते हैं, अलग अलग तरीके के बॉन्डिंग करते हैं, तो एक भी अलग आ गया तो क्या अपन कंपाउंड बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अच्छा, सारे कार्बन थे, एक हाइड्रोजन आ गया, क्या बोलेंगे? कंपाउंड। क्या बोलेंगे? नहीं आया? हाँ कि ना। अगर 2 ऑक्सीजन थे, उसमें एक कार्बन आ गया, तो ऑक्सीजन CO2 गैस क्या हो गई? कंपाउंड है। क्या है? कंपाउंड। बोलो, समझ में आ रहा है? नहीं आया? चमका? अच्छा, चलो इसको हम थोड़ा सा डील करते हैं, ठीक। और जिनकी जो ये कह रहे थे कि भैया कपड़े से ना मिटाया करो, इससे अच्छा मिटता है इसलिए मिटाते हैं, ठीक है, डस्टर से बहुत गंदा हो जाता है, बाकी कोई आप दिक्कत नहीं है ब्रो। अच्छा, एक चीज़ और, इनऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ध्यान से समझें, एक बात बताओ, कुछ लोगों ने इलेक्ट्रॉन दिया और कुछ लोगों ने इलेक्ट्रॉन, तो जो देने वाले थे उन्होंने उनको क्या कहते हैं, और जो लेने वाले थे उन्होंने, अच्छा अब एक बात बताओ, कुछ लोगों ने शेयर करा, उन्होंने कहा हम ना देंगे ना हम साझा करेंगे। क्या करेंगे? शेयर करेंगे। इसलिए कह रहे हैं शेयर करें। क्या करें? चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। अच्छा, तो चलो शेयर करते हैं, ठीक। अब ध्यान से समझो, जैसे हाइड्रोजन है, क्या है? हाइड्रोजन है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? और क्लोरीन के पास होते हैं 2,8,7। कितने होते हैं? 2,8, इसके पास होता है 1, इसके पास 2,8,7। तो बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7। कितने हैं? तो इसने कहा भैया मुन्ना चुल्लू मुन्नू, हमको तुम शेयर कर दो एक, हमारे पास 2 हो जाएंगे, तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 अचीव हो जाएगा, हीलियम वाला, हमारा काम हो जाएगा। उसने कहा तो तुमको भी शेयर करना पड़ेगा, तुम एक शेयर कर दो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उन्होंने, इन दोनों ने क्या करा, आपस में शेयरिंग करी। क्या करी? आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करे, और ये दो इलेक्ट्रॉन इतनी फास्ट ऑक्सीलेट कर रहे हैं कि उसको लग रहा है मेरे पास भी 2 हो गए, और उसको लग रहा है मेरे पास 8 हो गए। नहीं आया? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बेसिकली हुआ क्या, H और Cl के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन आप ऑक्सीडेट कर रहे हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन से बनने वाले बंधन को क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड। क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड, मतलब सिग्मा बॉन्ड। तो बेसिकली यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया जिसको हम कहते हैं HCl। क्या कहते हैं? या फिर आप इसको HCl गैस भी बोल सकते हैं। यार हाँ ना तो बोलो, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? अब ये एलिमेंट है कि कंपाउंड है? ये कंपाउंड है। क्या है? Cl के साथ हाइड्रोजन आ गया, क्या है? कंपाउंड की है। बहुत बढ़िया, शानदार, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान समझो, अगर मान लो कोई और ले लें हम, जैसे हमने कहा हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और एक और हाइड्रोजन, इसके पास 2,6 है, इसके पास 1, और इसके पास, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितने हैं? 6। कितने हैं? तो उसने कहा भैया मुन्नू हमको दे दो इधर, उसने कहा हमको भी दे दो, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसने कहा तुम भी एक दो और तुम भी एक, अब 2 इलेक्ट्रॉन इधर चल रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन उधर, तो एक सिग्मा इधर बना और एक सिग्मा उधर बना।
तो इसको हम क्या कहते हैं, H2O, क्या कहते हैं, पानी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 2 इलेक्ट्रॉन से बनने वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड कहलाएगा। समझ में आया? अरे समझ में आया? अरे नहीं आया? आया कि नहीं आया? अच्छा, एक और चीज़ समझ लें। तो हुआ ये कि ये ऐसे मॉलिक्यूल बनते हैं शेयरिंग की वजह से। कैसे बनते हैं? तो अभी फ़िलहाल हम सारे मॉलिक्यूल नहीं बना रहे हैं, बस एग्जाम्पल के तौर पे 2-3 बताए थे, ठीक है? अरे समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आया? तो बेसिकली हमने बस तुमको क्या बताया, थोड़ा बहुत आइडिया दिया, ठीक? अब ध्यान से समझेंगे। जैसे आपको हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में होता, अब देखो ये तो आपको कंपाउंड नज़र आ रहे हैं, क्या नज़र आ रहे हैं? और अगर मान लो एक हाइड्रोजन था, दूसरा हाइड्रोजन था, उसने कहा भैया मुन्ने तुम भी शेयर करो, उसने कहा तुम भी शेयर करो, तो क्या हाइड्रोजन हाइड्रोजन बन गया? क्या ये H2 गैस हो गई? तो ये एलिमेंट नहीं है, ये क्या है? एलिमेंट है। अच्छा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, उसने कहा मेरे पास बाहर 6 हैं, कितने हैं? और दूसरे वाले ने कहा मेरे पास भी कितने हैं? 6, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन था 2,6, इसका भी था 2,6, तो इसने कहा भैया 2 तुम दे दो, उसने कहा 2 तुम दे दो, हाँ कि ना? तो बन गया O डबल बॉन्ड O, क्योंकि 4 बॉन्ड से बनने वाला डबल बॉन्ड हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग सिंगल बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग डबल बॉन्ड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शर्माने वाली बात नहीं। अच्छा, एक और चीज़ देख लें। नाइट्रोजन के पास 7 होता है 2,5, तो इसके पास 3 हैं, कितने हैं? 5, सॉरी कितने हैं? 5। और दूसरे वाले नाइट्रोजन के पास भी कितने हैं? 5। इसने कहा भैया 3 की शेयरिंग दे दो, उसने कहा 3 की शेयरिंग तुम भी दे दो, हाँ कि ना? उसने भी 3 की शेयरिंग मांगी, यार हाँ ना तो बोलो। तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कितनी चल रही है? 3 की। नहीं आया? मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 बॉन्ड। अरे हाँ ना तो बोलो। ये नाइट्रोजन में इतनी भयानक बॉन्डिंग हो गई थी, नाइट्रोजन गैस बहुत ज़्यादा, क्या 3-3 बॉन्ड बने हुए हैं? क्या इसको तोड़ना बिल्कुल बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए नाइट्रोजन ऑलमोस्ट इनर्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? नहीं आया? ले 72% नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में। क्यों? क्योंकि वो किसी से रिएक्ट नहीं करती। वो किसी से रिएक्ट क्यों? इतना भयानक बॉन्डिंग है भाई साहब। नहीं आया? चमका कि नहीं चमका? नहीं आया? तो 90s में 1920s एंड 10s में, शायद 1915 के आसपास नाइट्रोजन की बहुत कमी हो गई थी, अर्थ की नाइट्रोजन की बहुत, समझ रहे हैं? तो लेकिन एटमॉस्फेयर में बहुत नाइट्रोजन थी, हाँ, क्योंकि पेड़ों के लिए यूरिया की ज़रूरत पड़ती है ना, यूरिया 5 जानते हैं आप? तो नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक? तो नाइट्रोजन बची नहीं। अब नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में बहुत है, ज़मीन में बची नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये बहुत बड़ी एक समस्या बन गई थी। तो एक थे सर हैबर, क्या नाम था उनका? उन्होंने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज कर दिया था, अमोनिया में। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, क्योंकि नाइट्रोजन को कंपाउंड में चेंज करना इतना आसान, क्योंकि वो एलिमेंटल स्टेट में इतनी भयानक स्टेबल होती है कि जो चीज़ स्टेबल होती है वो रिएक्शन करना क्यों चाहेगी, राइट? तो नाइट्रोजन इतनी स्टेबल होती है कि वो रिएक्शन करेगी नहीं, और करेगी नहीं तो कंपाउंड बनेगी नहीं, क्योंकि जब रिएक्शन किसी और के साथ करोगे तभी तो कंपाउंड बनोगे, तभी तो यौगिक बनोगे, राइट? तो एलिमेंटल स्टेट में वो इतनी भयानक होती है कि रिएक्ट नहीं करती। इसलिए चिप्स में क्या भर देते हैं? ताकि वो चिप्स में रिएक्शन ना करे। क्या कर दे? ना करे, हाँ कि ना? हाई स्कूल का कुछ याद ना हो, इतना तो याद रहता है कि चिप्स में वे क्या भर देते हैं? जो एयर बैग्स खुलते हैं आपके, जैसे मान लो गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो एयर बैग खुलते हैं, उसमें भी कौन सी गैस भर के आती है? नाइट्रोजन। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें नाइट्रोजन गैस हो गई। अब बताओ ये एलिमेंट है कि कंपाउंड है? एलिमेंट है। अच्छा, एक और बात बताओ, जैसे नाइट्रोजन के पास कितने हैं? 5। कितने हैं? और उसने कहा हाइड्रोजन 3 आ गए। क्या आ गए? 3 हाइड्रोजन आ गए। तो उसने कहा मुझे 1 दे दो, उसने कहा मुझे 1 दे दो, उसने कहा मुझे 1 दे दो। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन नाइट्रोजन ने कहा मेरे पास 3 की कमी है, तुम सब तीनों लोग मिल के मुझे दो। समझे? तो एक इधर एक इधर एक इधर, क्या दो इलेक्ट्रॉन है तो एक सिंगल इंदर बनेगा, एक सिंगल इंदर एक सिंगल, तो 2 इलेक्ट्रॉन रह गए और जोड़ी में रह गए। किस में रह गए? तो इनको बोलेंगे लोन पेयर। पेयर मतलब जोड़ा, और अकेले रह गए मतलब लोन, अलोन, अकेले, तनहा, मेरे जैसे। हाइड्रोजन, ठीक? नहीं आया? तो इसको बोलेंगे अमोनिया गैस। कौन सी गैस? अमोनिया गैस। बोलो यार हाँ ना तो बोलो। चमका कि नहीं चमका? तो ये एलिमेंट है कंपाउंड है? ये एलिमेंट है कि कंपाउंड है? ये कंपाउंड है, और ये सारे एलिमेंट है। एलिमेंट आपस में बॉन्डिंग करते हैं, और कंपाउंड, हाँ,
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप ध्यान से समझें, एलिमेंट कैसे बनते हैं, कंपाउंड कैसे बनते हैं, क्या आइडिया मिल गया है? थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से हम बना रहे थे, पहले हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की वजह से देखा था। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, एक दे दे दूसरा ले ले, एक दे ही दे और दूसरा ले ही ले, तो एक के ऊपर प्लस आ जाएगा, एक के ऊपर, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसे प्लस माइनस आने वाला नहीं है। थोड़ा बहुत आएगा, वो हम डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कंसेप्ट वो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना समझें कि यहाँ ना पूरा दिया गया है ना पूरा लिया गया है, खाली साझा किया गया है, ठीक। क्या किया गया है? साझा किया गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? चमका कि नहीं चमका? तो ये कहानी हमको समझ में आ गई, एलिमेंट कंपाउंड क्या होता है, ठीक। अब यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन से? इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक। चलो इतना लिखो पहले फटाक से। अरे हो गया क्या? हो गया? चलें ध्यान से देखें सन्नाटो, आइए। अच्छा कोई बात नहीं, मिट गया तो मिट गया। अच्छा देखें, अरे वीडियो में तो मिलेगा ही ना, देख लेना बाद में। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, किसकी? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ध्यान समझें, तो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड, वो हमने बताया था वो एसिड बेस एंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड कितने तरीके के होते हैं सन्नाटो? एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो एक होते हैं एसिड, क्या होते हैं? और एक होते हैं बेस, क्या होते हैं? और एक होते हैं सॉल्ट। बोलो यार, हाँ ना तो बोलो, हाँ कि ना। चलो पहले एसिड के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। किसके बारे में समझते हैं? डिटेल में जाएंगे तो इस पूरे चैप्टर पूरे में नहीं आ पाएगा, फिर बाद में लोग कहेंगे छोटा छोटा लिखते हो, ठीक। तो बेसिकली लंबा बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? तो चलो सबसे पहले एसिड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है एसिड? ध्यान समझो, जैसे मान लो हाइड्रोजन ने और क्लोरीन ने आपस में बॉन्डिंग करी। क्या करी? हाइड्रोजन और क्लोरीन ने आपस में बॉन्डिंग करी, और उन्होंने एक दूसरे से कहा कि हम तुम्हारा साथ देंगे, हम तुम्हारा साथ शेयरिंग करेंगे भैया तुम्हारे साथ, ठीक है। हम दोनों साथ साथ रहेंगे हमेशा, ठीक। एक इलेक्ट्रॉन तुम हमको दे दो, एक इलेक्ट्रॉन हम तुमको दे रहे हैं, साझा करके रहेंगे ज़िंदगी भर। पर हुआ क्या? पानी में जाते ही, कहाँ? पानी में हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो दो इलेक्ट्रॉन थे, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीलेट कर रहे थे, एक उसका और एक इसका। तो उसने करा क्या? जैसे पानी में गया, धोखा दे दिया, दोनों इलेक्ट्रॉन छीन लिए, दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं आया, और जैसे ही छीना तो अपना तो लिया, साथ में क्या दूसरे वाले का भी ले लिया। तो उसकी वजह से एक माइनस आ गया, क्योंकि तुम दूसरे का एक लेके आए हो, नहीं आया। और बेचारा H के पास एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो उसके पास प्लस आ गया। क्या आ गया? बोलो हाँ कि ना। तो हाइड्रोजन के ऊपर प्लस और Cl के ऊपर माइनस। अब ये पानी में पड़े हैं तो हम एक्वस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक्वा मतलब वाटर, पानी में पड़े हुए आयंस हैं ये, ठीक। नहीं आया? चमका कि नहीं चमका? तो भैया जो भी एसिड होते हैं वो पानी में जाकर H+ को धोखा देते हैं, मतलब वो H+ निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं? तो जो पानी में H+ दे दें उनको हम क्या बोलेंगे? एसिड। क्या बोलेंगे? एसिड। अब अगर एक H+ दे, दो H+ दे, तीन H+ दे, समझे? ऐसे हो सकते हैं। क्लियर? तो एसिड समझ में आ गया क्या होते हैं? पानी में जाते ही क्या दे दें? H+ दे दें। क्या दे दें? धोखा दे दें। अरे वो समझाने के लिए था, समझ में आ रहा कि नहीं? अब ध्यान समझो, तो एसिड वो होते हैं जो H+ रिलीज करें। कहाँ रिलीज करें? इन पानी, इन H+ रिलीज इन वाटर, हाँ कि ना। H+ हाइड्रोजन के ऊपर एक ही इलेक्ट्रॉन था, बेचारा चला गया, अंदर क्या बचा? एक प्रोटॉन। क्या बचा? तो एसिड के लिए आप ये भी कह सकते हो जो प्रोटॉन डोनर हों। क्या हो? प्रोटॉन डोनर, जो प्रोटॉन डोनेट कर दें। ले प्रोटॉन ले जाओ, हाँ कि ना। प्रोटॉन डोनेट कर रहे हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे? एसिड। क्या बोलेंगे? एसिड। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा, बहुत बढ़िया, शानदार, मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा। अब देखो, जैसे हमने बात करी थी एक इलेक्ट्रॉन देने वाले, दो इलेक्ट्रॉन देने वाले, तीन इलेक्ट्रॉन देने वाले, ऐसे क्या एक H देने वाले, दो H देने वाले, तीन H देने वाले भी हो सकते हैं? अरे हो सकते ही नहीं हो सकते। तो चलो भैया बात कर लेते हैं, अभी हम बेस और उसकी बातें नहीं कर रहे हैं, ठीक। अभी सिर्फ एसिड की बातें कर रहे हैं। तो जो एसिड होते हैं, जो क्या होते हैं? जो एसिड होते हैं, क्या होते हैं? जो एसिड होते हैं सन्नाटों, वो अगर एक H+ दें या दो H+ दें या तीन H+ दें, बोलो हाँ कि ना। अगर कौन ऐसा देगा? देखो HF क्या
HCl, HBr, HI, HNO3, HNO2, HCN, हाँ कि ना, या फिर ऐसे लिख लो CH3COOH, CH3COOH, कोई बुराई वाली बात नहीं है, हाँ कि ना। अच्छा, ये जब H प्लस देंगे तो बताओ मुन्ना चुल्लू मुन्नू, ये पानी में जाते ही धोखा देंगे? पानी में जाते ही क्या देंगे? धोखा। तो कितने H प्लस निकलेंगे? एक H। कितने निकलेंगे? एक H प्लस निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? प्लस 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 प्लस, हाँ कि ना। अब देखो जो इसके बचा हुआ है ये इधर एसिड है, ये क्या है? तो जो बचा हुआ पार्ट है उसके ऊपर एक माइनस आ जाएगा, जो बचा हुआ पार्ट उसके ऊपर माइनस, जो बचा हुआ पार्ट है उसके ऊपर माइनस, जो बचा है उसके पास माइनस, जो बचा उसके पास माइनस, जो बचा उसके पास माइनस, जो बचा उसके पास माइनस। बोलो भैया समझ में आ रहा है? नहीं आया? अब ध्यान समझें, इसका नाम है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, एसिटिक एसिड। नहीं आया? क्या लिखेंगे? हाइड्रोफ्लोरिक, हाइड्रोफ्लोरिक। अच्छा, जिनको प्रॉब्लम है, देखो ज़्यादा कंटेंट हो जाता है तो छोटा हो ही जाता है, ठीक। तो एक बार आप समझ लें, फिर जहाँ पर आपको लग रहा है कि जैसे कि हमको ये नोट करना है, वहाँ पर 720 पिक्सल पे डाल के, ठीक है, आपको शानदार दिख जाएगा। थोड़ी देर के लिए स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना। क्लियर? समझ रहे हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कौन सा एसिड? ऐसे ही हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक। नहीं आया? और आयोडिक, हाइड्रोआयोडिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, नाइट्रिक, कौन सा? नाइट्रस, नाइट्रस एसिड, और एसिटिक, कौन सा? बोलो हाँ कि ना। यार हाँ ना तो बोलो, क्या लल्लू टाइप बातें हैं? अब ध्यान समझना, अकेला है ये कौन? ये कैसा है? ये क्या अकेला है? ये अकेला है कि नहीं है? तो अकेला है, अकेला है, अकेला है, अकेला है, हाँ कि ना। ये अकेले नहीं है। तो जब अकेले होते हैं तो क्या आइड लगता है? क्या लगता है? नहीं आया? इनके साथ ऑक्सीजन नहीं है तो आइड लगेगा। क्या लगेगा? आइड। तो इसका नाम हो जाएगा फ्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा क्लोराइड, इसका नाम ब्रोमाइड, इसका क्या नाम हो जाएगा? आयोडाइड। बोलो समझ में आ गया? अब अगर अगर नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन, नॉन मेटल के ऑक्सीजन, कार्बन भी नॉन मेटल है, नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन, तो लगेगा इक या फिर एट या फिर आइट, एट या फिर। अब देखो ये दोनों, ये दो तरीके के हैं। तो ज़्यादा वाला क्या हो जाएगा? 8, और कम वाला, तो जिसमें ज़्यादा ऑक्सीजन हो वो 8। क्या? तो ये हो जाएगा नाइट्रेट, क्या हो जाएगा? और ये हो जाएगा नाइट्राइट। नहीं आया? या एक चीज़ और याद रख सकते हैं, जो इक वाला एसिड होगा वो 8 बनाएगा और जो अस वाला होगा वो 8 बनाएगा। नहीं आया? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्या लिखोगे? जो इक वाला होगा वो क्या बनाएगा? 8, और जो अस वाला होगा वो क्या बनाएगा? 8। नहीं आया? और अगर किसी के ऊपर निगेटिव विदाउट ऑक्सीजन, निगेटिव है विदाउट ऑक्सीजन, नहीं आया, उसमें ऑक्सीजन नहीं है, नॉन मेटल निगेटिव है विदाउट ऑक्सीजन, अगर ऐसा है तो उसके ऊपर क्या लगेगा? आइड। क्या लगेगा? नहीं आया? जैसे साइनाइड, नॉन मेटल के ऊपर माइनस, साइनाइड, ठीक। फॉस्फाइड, नाइट्राइड, एजाइड, हाँ कि ना। समझे कि नहीं समझे? ये हो गई कहानी। क्या आपको एक हाइड्रोजन देने वाले समझ में आ गए? ऐसे क्या 2 देने वाले भी हो सकते हैं? हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? अब ध्यान से समझो, 2 वाले देखो, 2 वाले, ये +1 वाले हमने लिख लिए, ठीक। अब 2 वाले देखो, H2SO4, H2SO3, H2CO3, नहीं आया? फिर उसके बाद ये 3 खास करके याद रखेंगे, ठीक है, फिलहाल के लिए। और बाकी जो है हम जो कॉम्प्लेक्स वाले हैं वो आगे डिटेल से बताएंगे। इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा नाम है? सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम है सल्फ्यूरस। क्या नाम है? और इसका नाम है कार्बोनिक। क्या नाम है? तो इक और इक वाला क्या बनेगा? 2 हाइड्रोजन निकाल दोगे तो बचा क्या?
SO4 माइनस 2, क्या बचा? अच्छा, 2 हाइड्रोजन निकाल दोगे तो क्या बचेगा? SO3 माइनस 2 बचेगा, और 2 कार्बन निकाल 2 हाइड्रोजन निकाल दोगे तो क्या बचेगा? बचा हुआ CO3 और उसके ऊपर माइनस 2। अबे एक्वस एक्वस लगा लेना वो तुम, ठीक। अब एक बात बताओ, एक से क्या बनता है? 8, तो कार्बोनिक का कार्बोनेट क्या हो जाएगा? कार्बोनेट। समझ में आ रहा है कि नहीं? सल्फ्यूरिक का क्या हो जाएगा? सल्फेट, क्या हो जाएगा? और यहाँ पे सल्फाइट। बोलो कहानी समझ में आई? आया कि नहीं आया? नहीं आया? चमका? चलो, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? सल्फ्यूरिक का क्या हो जाएगा? एक का क्या होता है? 8, क्या होता है? सल्फ्यूरिक का बन जाएगा सल्फेट, सल्फ्यूरस का बन जाएगा सल्फाइट, और कार्बोनिक का बन जाएगा कार्बोनेट। नहीं आया? आया कि नहीं आया? अब एक होता है फॉस्फोरिक, क्या होता है? उसमें थोड़ा सा मसला है, उसमें देखें ध्यान से। अगर हम कह रहे हैं H3PO4, क्या कह रहे हैं? H3PO3 और H3PO2, देखने में लगेगा कि ये 3 देने वाला है। कितने देने वाला है? नहीं आया? अच्छा, एक और चीज़ का ध्यान रखें, जैसे कार्बोनिक क्या है? तो यहाँ पे आया कार्बोनेट, क्या आया? अगर मान लो एक ही हाइड्रोजन देता और एक हाइड्रोजन रह जाता, मान लो एक ही हाइड्रोजन देता, तो आप क्या लिखते? H प्लस एक HCO3 माइनस, एक ही माइनस तो आता, एक H देगा तो एक माइनस आएगा। अब मान लो पूरा नहीं दे रहा है, एक H रह जा रहा है, तो उसको बोलेंगे हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन कार्बोनेट, या क्या बोलोगे? नहीं आया? अब यहाँ पे सोडियम लगा दो, सोडियम बाई कार्बोनेट, क्या होता है? बेकिंग सोडा, क्या होता है? हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बाई कार्बोनेट, क्या बोलोगे? तो सिर्फ इसमें नहीं, जैसे सल्फेट है, इसमें एक हाइड्रोजन रह जाए तो एक ही माइनस तो आएगा, तो एक हाइड्रोजन रह गया तो क्या बोलोगे? बाई सल्फेट या हाइड्रोजन सल्फेट, बाई सल्फाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड। समझ में आ रहा है कुछ? अच्छा, अब इस वाले में देखो, फॉस्फोरिक वाले में, ठीक, फॉस्फोरिक वाली में देखें ध्यान से, इसमें थोड़ा सा मसला है, ध्यान से देखें। जैसे मान लो H3PO4, H3PO3 और H3PO2, इसमें ना, इसमें तीनों H निकलते हैं। इसमें कितने H निकलते हैं? तीनों H निकलते हैं, तो 3H प्लस PO4 माइनस 3, यहाँ पे सिर्फ 2 ही H निकलते हैं और एक रह जाता है H3PO3, एक रह गया, PO3 रह गया, तो यहाँ पे 2 निकले तो 2 माइनस। नहीं आया? और इसमें एक ही निकलता है तो 2 रह जाते हैं, H2PO2 माइनस। बोलो समझ में आ गया? अब ऐसा क्यों हुआ उसकी थोड़ी सी वजह बता देते हैं, ध्यान समझो। P डबल बॉन्ड OH OH OH, ये है H3PO4, H3PO, P डबल बॉन्ड OH OH और H, और P डबल बॉन्ड OH H और H, ये है H3PO4, ये है H3PO3, ये है H3PO2। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो भैया एक बात बताओ, जो यहाँ पे डाउट है कि 3 क्यों निकला, 2 क्यों निकला, 1 क्यों निकला, ठीक, तो जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड होते हैं हाइड्रोजन वही निकलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे कितने कनेक्टेड थे? 2, यहाँ पे 1। समझ में आ रहा है कुछ? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है बनिस्बत फॉस्फोरस से कनेक्टेड। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऑक्सीजन से कनेक्टेड हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहाँ पे देखो, इसका नाम क्या है? फॉस्फोरिक। क्या नाम है? एसिड तो लगा ही लोगे, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड, हाँ कि ना? इसका नाम है फॉस्फोरस, और इसका नाम है फॉस्फोनिक, हाइपोफॉस्फोरस बोलते हैं, लेकिन फॉस्फोनिक, एनसीईआरटी क्या बोलती है इसको? फॉस्फोनिक। क्या? तो एक का क्या बनता है? 8, तो क्या हो जाएगा? फॉस्फेट। क्या हो जाएगा? फॉस्फेट। अच्छा ये देखो, फॉस्फोरस, अस का आइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आइट, तो फॉस्फाइट। क्या हो जाएगा? फॉस्फाइट। और ये क्या है?
ये क्या है भाई, फॉस्फोनिक, तो क्या हो जाएगा फॉस्फोनेट, फॉस्फोनेट। बोलो कहानी यहाँ तक समझ में आ गई है? क्या हमने आज एसिड बेस एसिड डिस्कस कर लिए हैं सारे? समझ में आ रहा है कि नहीं? कौन सा एनायन कौन से एसिड से आया है ये आपको पता रहना चाहिए। दूसरी चीज़ एक और, ये एसिड हैं, ये इनके कॉन्जुगेट बेस कहलाएंगे। अब कॉन्जुगेट बेस क्या होता है धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। एसिड का हमेशा एसिड H+ देने के बाद जो बचता है उसको कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समझ में आ रही बात? और बेस OH देता है, क्या देता है? तो OH देने के बाद जो बचता है उसको हम कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। ठीक, तो एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है और बेस का कॉन्जुगेट एसिड। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये एसिड हैं और एसिड H+ देने के बाद जो बच गया पार्ट जिसके ऊपर माइनस आया है वो सारे उसके कॉन्जुगेट बेस हैं। अगर ये बेस होते तो वो OH देते। ठीक, तो जो बचा हुआ पार्ट होता OH के अलावा जो पार्ट होता उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भैया हाइड्रोफ्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रो ये सब, नाइट्रस नाइट्रिक एसिड, ठीक, सल्फ्यूरस सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरस, कार्बोनिक, फॉस्फोरिक फास्फोरस और फास्फोनिक। यार हाँ ना तो बोलो यार, सारे निगेटिव आपको याद हो जाएंगे? याद हो जाएंगे कि नहीं याद हो जाएंगे? कैटायन हमने कल वाली क्लास में आपको बताया था कि नहीं बताया था? +1 वाले सारे, +2 वाले सारे और +3 वाले सारे। ठीक, कुछ वहाँ -1 वाले ये वाले थे साथ में, हाँ कि ना? कुछ माइनस वाले बताए थे और कुछ माइनस वाले एक्स्ट्रा बताए हैं। अब एक काम करें, सारे प्लस और सारे माइनस एक साथ लिखेंगे। ठीक है, पहले बेस पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? बेस। फिर उसके बाद सारे प्लस और सारे माइनस एक साथ लिखेंगे और फिर आपस में बनाना शुरू करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो यहाँ तक लिख लो। अच्छा, तो एक काम करते हैं, आज की क्लास हम यहीं पे छोड़ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम का कमी है। ठीक है, तो बेस और सॉल्ट हम अगली वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत? यहाँ तो कोई मसला नहीं है ना? तो क्या आपको, अगर मैं पूछूं कि आपको एटम आता है? क्या आपको मेटल, नॉन मेटल, आयन, कैटायन, एनायन, एलिमेंट, कंपाउंड और ये सब आते हैं ना? और एलिमेंट्स में भी मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, और कंपाउंड में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और कोऑर्डिनेट। इनऑर्गेनिक में भी 3, कौन से? एसिड, बेस एंड सॉल्ट। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या आपको केमिस्ट्री समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, अगर स्पीड ज़्यादा लगे तो बताएं, ठीक, या जहाँ पे समझ नहीं आया वो बताएं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू।